अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं प्राइम नंबर्स को। तो प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने का मैथमेटिकल एक प्रोसीजर होता है जिसको हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम यूज़र से दो नंबर लेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, और उसके अलावा दो वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारी दो लूप्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डाटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर n1 n2 नाम से दो वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके बाद दो वेरिएबल और i और j, ये दोनों वेरिएबल हम लूप के लिए ले लेते हैं। उसके बाद आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं printf, और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, और इसके अंदर लिख देते हैं लार्ज, ताकि फर्स्ट नंबर जो वो दे तो वो लार्ज दे। ये हमारी एक कंडीशन है क्वेश्चन की जिसके बिहाफ पर हमने फर्स्ट नंबर लार्ज लेना है और सेकंड स्मॉल लेना है। तो सेकंड नंबर हम उससे स्मॉल ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। और इसके बाद हम सेकंड लाइन पर इनपुट फंक्शन जो है वो यूज़र से लेंगे, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का इस्तेमाल करेंगे। दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे इसको क्योंकि दो वेरिएबल के अंदर जो है वैल्यूज़ हम लेने वाले हैं n1, n2, और यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद इसको कर देंगे एंड, और यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर लूप के अंदर जो है सबसे पहली लूप में हम आई का इस्तेमाल करेंगे। आई की वैल्यू जो है वो हम num2 देंगे क्योंकि स्मॉल वैल्यू वही है, तो num2 का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पर कहेंगे कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल होनी चाहिए num1 के, क्योंकि num1 की वैल्यू बड़ी है तो वो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। तो उसके बाद आई में एवरी टाइम 1 प्लस हो जाना चाहिए। तो इसके बाद जो है वो हम इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप लगाएंगे, और यहाँ पर हम टेबल सेट करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली लूप जो है वो वैल्यूज को लेके चलेगी और नीचे वाली लूप जो है वो टेबल्स को अप्लाई करेगी। तो इसके लिए हमने j की वैल्यू जो है 2 दे दी, यानी कि टेबल 2 से अप्लाई होगा। j लेस देन इक्वल टू i होना चाहिए, मतलब कि जो करंट वैल्यू i की चल रही होगी उससे लेस देन या उसके इक्वल होना चाहिए। तो उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इफ i डिवाइडेड बाय j इक्वल्स टू 0। अगर i j के साथ डिवाइड करें हम और रिमाइंडर आए 0, तो फिर क्या कर दे, इस लूप को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस में होगा। अगर तो टेबल और उसके अलावा जो वैल्यू ऊपर से आई की आ रही है दोनों इवन है, फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। और उसके अलावा अगर टेबल और ऊपर की वैल्यू ऑड है फिर भी 0 आएगा। तो दोनों कंडीशंस में ये इधर से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर दोनों अलग अलग हैं, टेबल इवन है, ऊपर वाली वैल्यू ऑड है, तो 0 नहीं आएगा, फिर ये लूप अपने तरीके से चलती रहेगी नंबर को इंक्रीज करते हुए। तो इसके बाद इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा देते हैं जो कि प्राइम नंबर के लिए मस्ट होती है। वो होती है कि जो टेबल अप्लाई हो रहा है वो या तो 1 का हो या फिर उसके ऊपर अपना टेबल अप्लाई हो रहा हो। तो उसके लिए हम i इक्वल्स टू j लगा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहां पर जो है उस वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, %d और कॉमा, यहां पर i को जो है वो हम प्रिंट करवा दिया हमने। और इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो लार्ज होनी चाहिए, ओके, यहाँ पर 8 दे देते हैं। और सेकंड वैल्यू जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 दे देते हैं हम। तो यहाँ पर देखें आप, कह रहे हैं कि 3, 5, 7, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी प्राइम नंबर है। तो इससे हम भी जो है एग्री करते हैं क्योंकि यही 3 नंबर जो हैं हमारे प्राइम नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आप एक दफ़ा इसको जो है ना वो देख लें कि फर्स्ट जो
बड़ी वैल्यू है वो हमने 8 दी है, और सेकंड वैल्यू जो कि समाल है वो हमने 3 दी है। ठीक है, यानी कि 3 से स्टार्ट होके 8 तक जाएगा। तो हम फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू है 3। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड लूप के अंदर, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो टेबल अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 2 है। ठीक है, उसने चेक किया कि 2 जो है वो लेस देन है आई की वैल्यू से। आई की वैल्यू क्या चल रही है इस टाइम 3 चल रही है। तो इसके बाद वो कंडीशन के अंदर आया और यहाँ पर उसने चेक किया कि क्या 3 को जब 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो ये कंडीशन हो गई हमारी गलत। ठीक है, गलत होने के बाद फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने अब यहाँ पर +1 हो जाएगा, और अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 3। अब इसने दोबारा यहाँ पर कंडीशन चेक की कि जो j की वैल्यू है करंटली अब 3 चल रही है, और i की वैल्यू तो 3 ही थी। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, बराबर हो या लेस देन हो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, उनकी वैल्यूज के ऊपर, तो उसके बराबर है। ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर आएगा, और यहाँ पर क्या करेगा वो, i की वैल्यू 3 थी, अब j की वैल्यू भी 3 हो चुकी है। तो अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो जैसे ही 0 बचा तो वो यहाँ पर आया और उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया इस लूप को और इससे बाहर आ गया। और यहाँ पर चेक कर लिया कि i की वैल्यू क्या है 3, और अब j की वैल्यू क्या थी, वो भी 3 थी। ठीक है, ये देखें 3 थी वो भी, तो यानी कि दोनों बराबर हैं। बराबर हैं तो ठीक है, फिर उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये लूप हो गई हमारी यहाँ पर खत्म। ठीक है, यानी कि फर्स्ट साइकिल उसने जो है अपना पूरा कर लिया। फिर ये ऊपर आया, यहाँ पर i की वैल्यू +1 हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या चल रही है 4। तो अब उसने चेक किया कि 4 जो है वो लेस देन n1 है, n1 की वैल्यू तो 8 है। ठीक है, ओके, लेस देन है, तो नीचे आया और यहाँ पर क्या किया इसने, j की वैल्यू वही 2 से ही स्टार्ट होगी दोबारा, और यहाँ पर i की वैल्यू करंटली अब क्या चल रही है 4। तो अब नीचे आया और यहाँ पर i की वैल्यू उसने अपडेट की 4, और j की वैल्यू वही 2 रहेगी, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा। तो अब इसने क्या किया, इस लूप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया और इसने चेक किया कि i की वैल्यू क्या चल रही है 4। ठीक है, और j की वैल्यू क्या चल रही है 2। दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर। तो फिर ये यहाँ पर इधर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, यहाँ से फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा और यहाँ पर +1 करेगा, और अब वैल्यू क्या हुई 5 हुई। तो 5 होने के बाद फिर ये नीचे आएगा। अब यहाँ पर j की वैल्यू फिर दोबारा 2 से चलेगी। ठीक है, और यहाँ पर i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 5 को 2 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, अब ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा और इसमें करेगा +1। अब ये कितनी हुई वैल्यू 3 लेस देन है 5 से जी। तो नीचे आया, फिर 5 को इसने 3 के साथ डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर बचा क्या, रिमाइंडर इसका बचा 2। ठीक है, वो भी 0 के बराबर नहीं है। फिर ये ऊपर गया, इसने 3 में +1 किया, अब ये वैल्यू हो गई 4। फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने 5 को 4 के साथ किया डिवाइड, तो अब रिमाइंडर बचा 1। फिर ये ऊपर गया, +1 किया। ठीक है, +1 करने के बाद यहाँ पर वैल्यू इसकी हुई 5। तो फिर ये नीचे आया, 5 को 5 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पर हो गई वैल्यू 0। तो 0 होने के बाद फिर ये नीचे आया, तो ये नीचे आया, इसने नीचे आकर जो है वो 5 की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब प्रिंट करने के बाद
फिर ये ऊपर गया इसी तरीके से, फिर +1 हुआ 6 हो गया, ठीक है, +1 हुआ 6 हो गया। तो इसके बाद फिर ये नीचे आया, ये पूरा सर्किल ऐसे चलता रहेगा कहां तक, N1 तक, जो कि हमारी वैल्यू क्या थी 8। अब 3 और 5 मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं कि 3 उसके बाद 4 उसने स्किप कर दिया, क्यों स्किप किया वो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। और 5 उसके बाद आया, 5 में भी पूरा साइकिल उसने चलाया, उसके बाद 5 आया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे चलेगा, 6 को चलाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसको स्किप करेगा, उसके बाद फिर 7, इस तरह से ये ऑनवर्ड और भी नंबर हमें शो करवा सकता है अगर हम अपनी लिमिट को जो है एक्सटेंड कर दें तो। सो आज की वीडियो यही थी हमारी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।